नमस्कार और स्वागत है आपका एक बार फिर चर्चित चेहरे पर, जहां हम बात करते हैं उन लोगों की जो सुर्खियों में आते हैं अपने कामों से या कभी कभी अपनी खामियों से। आज हम बात करने जा रहे हैं अजीत पवार के बारे में। वो महाराष्ट्र के एक सीनियर और इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर हैं। अजीत पवार को उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स समझने के लिए उनका रोल समझना जरूरी है। उनका पूरा नाम अजीत अनंतराव पवार है। उनका जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। अजीत पवार का परिवार पॉलिटिक्स से गहरा जुड़ा हुआ है। वो शरद पवार के भतीजे हैं, जो इंडियन पॉलिटिक्स के रिस्पेक्टेड लीडर्स में से एक हैं। पवार परिवार का महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स और कोऑपरेटिव सेक्टर में बड़ा योगदान रहा है। अजीत पवार की पत्नी का नाम सुनेत्रा पवार है और उनके दो बेटे हैं, पार्थ पवार और जय पवार। उनका परिवार पॉलिटिक्स ही नहीं बल्कि सोशल और इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज में भी एक्टिव रहा है। अजीत पवार ने अपनी पॉलिटिकल जर्नी कोऑपरेटिव मूवमेंट से शुरू की। महाराष्ट्र में शुगर फैक्ट्रीज, मिल्क यूनियंस और कोऑपरेटिव बैंक्स का रूरल इकोनॉमी में बड़ा रोल होता है। अजीत पवार ने इन्हीं इंस्टीट्यूशन के साथ काम करके फार्मर्स और रूरल पॉपुलेशन के लिए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाए। उन्होंने पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जैसे इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस में लीडरशिप रोल संभाले। इससे उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला। अजीत पवार का इलेक्शन हिस्ट्री काफी स्ट्रॉन्ग और इम्प्रेसिव रहा है। वो बारामती कॉन्स्टिट्यूएंसी से कई बार महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्ट हुए हैं। बारामती को अजीत पवार का पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। लगातार इलेक्शन जीतना दिखाता है कि उनका स्ट्रॉन्ग पब्लिक सपोर्ट सिस्टम पार्टी के नाम पर नहीं बल्कि उनकी पर्सनल लीडरशिप और लोकल कनेक्ट पर बेस्ड है। उनकी इलेक्शन विक्ट्रीज ये प्रूव करती है कि उनका ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स में स्ट्रॉन्ग पकड़ है। अजीत पवार ने महाराष्ट्र में मल्टीपल टाइम्स डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के रूप में काम किया है। इस रोल में उन्हें फाइनेंसिंग, प्लानिंग, वाटर रिसोर्सेज, रूरल डेवलपमेंट और एनर्जी जैसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट संभाले। फाइनेंस मिनिस्टर्स के तौर पे अजीत पवार ने महाराष्ट्र के कई बजट्स प्रेजेंट किए। उनका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और रूरल ग्रोथ पर था। उनकी वर्किंग स्टाइल को काफी लोगों ने स्ट्रिक्ट और डिसिसिव मानते हैं, लेकिन यह उन्हें एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में दिखा जाता है। रिसेंट ईयर्स में अजीत पवार नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनएसपी) के स्प्लिट के बाद और ज़्यादा डिस्कशन में आए हैं। उन्होंने अपने फैक्शन को लीड किया और महाराष्ट्र की कॉलोनाइजेशन गवर्नमेंट में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। आज भी अजीत पवार महाराष्ट्र गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, फाइनेंशियल प्लानिंग और गवर्नेंस के इश्यूज पर उनकी इन्वॉल्वमेंट क्लियरली दिखती है। आज अजीत पवार हम सबके बीच में नहीं है। महाराष्ट्र के बारामती में एक प्लेन क्रैश में उनका 28 जनवरी 2026 को देहांत हो गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में उनका रोल महत्वपूर्ण था। अंत में यह कहा जा सकता है कि अजीत पवार महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के एक एक्सपीरियंस्ड, पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लीडर थे। उनकी जर्नी कोऑपरेटिव मूवमेंट से लेकर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर तक पकड़ थी। उनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स और मास लीडरशिप को दिखाती है। अजीत पवार का करियर ये बताता है कि इंडियन पॉलिटिक्स में सिर्फ स्पीचेस नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल काम और एडमिनिस्ट्रेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक सोचिए, समझिए और पूछिए, क्योंकि हर चेहरा चर्चित होता है, बस नजर चाहिए।